एवरीवन। हर 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 शिव शंभो। जय हो त्रिलोकीनाथ की, जय हो महागौरी की, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। श्री हरि महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा प्रथम खंड। जय हो आदि शक्ति आदि नारायणी। उदे उदे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे। जय हो माँ तुळजा भवानी, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी। अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सात श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाद्यों में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य में विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष द्वारा मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी श्लोकों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सद ज्ञान विज्ञान श्रुत मात्रे न जायते। श्रीम देवी भागवत व्यास जी के पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकारण वे के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया और मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही अर्थ को पूर्ण प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्यायादस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया और उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे, बार बार उसका ही उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वही वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था, वह परम रहस्य वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं 700 गुणा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप सब वेदों का तत्व रूप स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्यप्रद भागवत विधि ही वेद सार शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी विस्मृत मत कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है। यह भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी
रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने दैत्यों से भय से डरकर भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जाप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देव का जप कर रहे हो? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती आदि श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीमदेवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्त तदे भागवत किल विस्तारो भविता तस्य द्वापर पदो युगे तथा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। फिर ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पूर्ण प्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगन्यासी मतिमंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभ्रः 18,000 श्लोकाना कुरु संग्रमः अज्ञाननाशकं दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकं सुखद शांति दिव्य धन्य दीर्घ आयुष्कर शिवम शृणुता पठता च वेद च पुत्र पोर्तो वर्धिनाम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्धका से विस्तृत हुए श्रीमदेवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की महाकृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आदेश श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसको वेद व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देव भागवत हम सबको प्राप्त है। यही भगवती आदि शक्ति भगवान वेद व्यास जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ चामुंडा देवी की। भवानी अष्टकम। हे भवानी, माता पिता भाई दाता पुत्र पौत्री भ्रुतु भात स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी अम्बा, एकमात्र तुम मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्रों के भी ज्ञान मुझे नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम ही कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लयिका। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब तो केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदा हिनोचे हीन, दुराचार पारायण, कुलों दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र गति तुम ही हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। शरण देने वालों को भवानी एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत तथा वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा है मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी,
अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति इस प्रकार श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ चामुंडा देवी की। श्रीम देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनिजन मनसुकर, विमल नैन रविहित मोह तमिर हर, परम मधुर सुषमा वितान की। कली कश्मह विश्व विनिश निवारिणी, युगापत भोग सुलग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमहो शद अज्ञान हान की, संतत सकल सुमंडलदायिनी। तम समति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी। परब्र प्रभा परतत्व ज्ञान की आरती। अशांति भ्रांति भय वैभंजनी, पाप ताप माया मद रंजनी। सुचि सेवक मन मानस रंजनी। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी की। उदे उदे। ओम श्री चामुंडाय विच्चे नमः। जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी की। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ रेणुका माता की जय। जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। जय हो माँ सप्तशृंगी की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्कंद द्वितीय अध्याय 10वां। महाराज परीक्षित को डसने लिए तक्षक का प्रस्थान। मार्ग में मंत्रवेता कश्यप से भेंट। तक्षक का एक वृक्ष वट वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उन्हें पुनः हरा भरा कर देना। तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना। सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। सुतजी बोले, हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उस मंत्रवेदा ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित का तक्षक नाग डसने वाला है। अंत ही मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विष नाशक मंत्र है। अंतः एवं यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ हो सकेंगे तो अंतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को अपने काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने बल मंत्र से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए
जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव देखिए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांत से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट ले, अन्यथ अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूतजी बोले, नागराज तक्षक ने उसी वृक्ष को डस लिया और उसे जलकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करने कश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविंद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित कर दिया और उसे भस्मरा सिर पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करोगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पनग्न, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं घर से निकला हुआ हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्र, राजा से जितना धन चाहते हैं उतना ही धन आप भी मुझसे अभी ले ले और अपने घर लौट जाए, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सुतजी बोले, तक्षक जी यह बात सुनकर परमार्थवेता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लूप होने का कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कार्तिक के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कार्तिक के लिए बहुत कुछ किया था। अंत ही विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सभी लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा और यदि राजा मर गए तो अराजित के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना, महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र ही हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना, मणि मंत्र तथा औषधियों से भलीभांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा अपने परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को कैसे छलूं। पांडव वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करने काल चक्र को जानते हुए भी राजा भवन में रक्षकों की नियंत्रण के राजभवन में छुपकर मृत्यु की याचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है, विप्र के शापानुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं। यह मंद बुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण सभी रक्षकों की नियुक्ति के करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है।
यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी तो करोड़ों कल्पों के प्रयास भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने मृत्यु को मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रख कर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा है। यदि यह चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उसे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न जाने वाली स्नान, दान आदि क्रियाएं करने मृत्यु के अंतर्गत स्वर्ग यात्रा तक कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने वाला पाप मुनि को पीड़ा पहुंचाने वाला पाप इस राजा को था ही, और ब्राह्मण को घोर शाप अलग से है। अंतहि अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण इसके पास नहीं है जो यही बता सके विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नाग को तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा के देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए। तक्षक नाग भी एक छोटे से कीड़े के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े। राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इसी प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर तक्षकों ने उनसे पूछा, आप लोगों की क्या इच्छा है? तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य, शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहे कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं ने कुल में भी कभी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कभी सुना नहीं गया कि तपस्वियों का राजा को दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वहाँ हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयुष्य बनाकर राजा को लेकर लौट जाएंगे। सुत जी बोले, उन तपस्वियों के वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज के आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों से राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा। अंतहि आप समस्त तपोजीवन राजभवन में कल पधारिए। हे मुनि श्रेष्ठों, विप्र शाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों के ओर से ये फल मूल तथा जल आप रक्षकगणों को राजा को दे दे, हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उनके तपस्वियों आने का कारण भी पूछ लो और उन्हें पुनः प्राप्त आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यही भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लेकर आदरपूर्वक राजाओं को अर्पित कर दिए। उस विप्र वेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित किया गया एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने तब फल अपने समूह सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदर्ण किया।
फल जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीड़ा राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब अंत ही अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख दिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणित हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लिपट गया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सब मंत्री आश्चर्य में पड़ गए, आध्यात्मिक दुख होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बंद हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रवाहीन हो गया, जिससे वे उत्तर पुत्र परीक्षित भी कुछ बोल पाने तथा हिलडुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर अग्नि ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला के क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हरकर तक्षक नाग आकाश में चला गया। तब वहां लोगों ने संसार में भस्मत कर देने की सामर्थ्य उन्हें तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर भी जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजाओं को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अध्याय कथा संहिता द्वितीय स्कंद परीक्षित मरण नाम 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ भगवती की। 11वां अध्याय जन्मे जय का राजा बनना और उत्तक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना। आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। सुत जी बोले, सभी मंत्रियों राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मे जय को अभूत जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा किनारे अगर से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित ने ओधात्र दैहिक क्रिया राजा के पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार से अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथाचित रूप में दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राजलक्षण से संपन्न जनमेजय नामक उस बालकों ने अपने राजाओं के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी धात्री ने उन्हें सब प्रकार की राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य अर्जुन की तथा भार्गव परशुराम ने कर्णों को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया था, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिकृषित धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मे वेद तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थ वेदा हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रजित तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के भांति राज्य शासन किया। उसके बाद सुवर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुण वाली अपनी कन्या
वपुष्ठा माँ का पानी ग्रहण जयमय जय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री पाकर, विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन भी अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयन वाली को अपने कांति के रूप में पाकर जन्मय जय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्र वाली उस वपुष्ठा के माँ के साथ वनों और उपवनों में राजा जनमेय उसी के साथ विहार करने लगे। जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के साथ उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जनमेय जय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों के सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तिक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प के शत्रुत्व का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जनमेय जय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालिकाओं के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जनमेय जय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे यह बताइए जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंगन बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मारे डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तका का वचन सुनकर राजा ने मंत्रियों द्वारा पूछा। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जनमेय जय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताइए, इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तकन बोले, तक्षक ने कश्यप नाम ब्राह्मण को धन देकर अपने पिता तक पहुँचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपने उस प्रिय को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी सर्प को देखूं उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इसी प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु ने सर्प का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्होंने वन में एक बूढ़ा डुंडुम्भ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुडुम्ब ने उन्हें ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अंत ही है सर्प। उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुडुम्ब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। उत्तंग बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुडुम्ब योनि कैसे प्राप्त हुए। सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं एक ब्राह्मण था और खमक नामक मेरा ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सांप बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उसी समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थरथर कांपते हुए ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अंत ही तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प प्रमतिपुत्र रुरु, तुम्हें शाप से मुक्त कर देंगे। उन्होंने यही बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ। आप रुरु हैं।
आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मण के लिए हितकारक, ब्राह्मण के लिए हिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अंतहि विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं कही गई है। उत्तंग बोले, वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मेरी मरी हुई उस सुंदरिका को पुनः जीवित कर दिया, उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्व पापों का संहार किया था। परंतु भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भुलाकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। अपने पिता स्नान दान किए बिना ही अंतरिक्ष में मर गए, इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार तो कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रु से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आपका सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ से व्यास जी के अपनी पिता के शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सुत जी बोले, उत्तक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जनमेजय अत्यंत दुखी हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिस पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हुए हो, उस मुझे मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री विप्रो, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि का माप कराकर आप लोग यथाइच्छ यज्ञ सामग्री प्रबंध करें। मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें ही आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न कर ले। उस यज्ञ के स्वरूप विस्तार रहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उत्तंग उस यज्ञ का होता है और तक्षक नाग भी उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता उस वेद पारगमी ब्राह्मण को आमंत्रित करें। सुत जी बोली, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथन अनुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विद्युत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों के हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर कहा, आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पनग्न, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उत्तंग मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभय दान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे। उनसे मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने या वरवंश में उत्पन्न जरा का पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहाँ आकर जनमेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जनमेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उसे निवेदन किया। तब अस्ति ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में अबाध्य राजा से ऐसी बार बार प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचन अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद किया और वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरी अशांति को अग्नि में अत्यधिक दंड हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे बतलाइए। मुझे मंद भाग्य के पिता और पुत्र अर्जुन पुत्र परीक्षित को अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु
क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु भी अच्छी मानी जाती है, किंतु पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिसके दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंद सर्प सत्र वर्णन 11वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ कालरात्रि की, जय हो महागौरी की, जय हो माँ चामुंडा की। धन्यवाद।